કોટડામાં ગેમ સેન્ચુરીનું નામ हो आदिवासी यहाँ विस्थापित करने का तुम्हारा विकास का है विनाश का है। तो आपका विकास होना है विनाश होना है, विनाश होना है नहीं होना है। तो भारतीय ट्राइबल पार्टी इस एरिया में जो आई है वो सुशासन नहीं स्वशासन करवाने के लिए आई है, लेकिन समझने वालों की गलती है। तो आपको जो साथी आए उनको समझ जाना है कि आने वाले टाइम में 29 तारीख को हमारे प्रत्याशी बिरजूलाल जी छानवाल को टेम्पो पे वोट देकर जिताना है। अब जिताना क्यों है वो भी आप कई वक्ताएं बताएंगे। आपने देखा है इस इलाके में सबसे ज्यादा अगर कोई हावी है तो आरएसएस भगवाधारी हमारे लोगों को मनोवादी लोग आज भी गुलाम बनाते जा रहे हैं। कब तक तुम इन भगवाधारियों के गुलामी करते रहोगे? हमने देखा है अगर हमारे दलित भाई के साथ, मुस्लिम भाई के साथ, आदिवासी भाई के साथ अगर कुछ गलत होता है तो वह भगवाधारी कहा जाते हैं, कहते हैं हम तुम्हारे भाई हैं, हम तो भाई हैं। तो कहां गए जब 2 अप्रैल को SC ST एक्ट कमजोर हुआ उस दिन वो हमारे साथ नहीं थे। तो देख लो कि इस देश में हमारा असली दुश्मन कौन है, हमें समझना होगा। आज कटारिया आके बोलता है, कभी आदिवासियों को नक्सलाइट बोलता है और मुस्लिम को क्या बोलता है, वो अभी कल परसों बोल के गया है। तो उसको समझ जाइए मेरे भाइयों, इस देश का नाम जब भारत नहीं था उससे पहले भी हम रहते थे आदिवासी। जब भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले भी हम रहते थे। तो समझने की बात यह है कि यहाँ इस एरिया में रहने वाला मुस्लिम भी हमारा भाई है, दलित भी हमारा भाई है। खाली जो बाहर से आए यूरोपियन लोग आज भी हमें 15% लोग ये 2 दलगत पार्टियां लेके आए हैं, हमें गुलाम बना रहे हैं। हमें समझना होगा और समझ के कि असली दुश्मन हमारा कौन है। इसलिए ये पार्टी भारतीय ट्राइबल पार्टी आई है। ये पार्टी आपने सुना है कि 2 पार्टी 36 कौमों की बात करती है, तो हम 34 कौम की बात करते हैं। अब आप समझ लीजिए 2 कौम कौन सी है, हमको देखने भी मिल रहा है। आज हमारे चावल में कल एक बिनोली निकाली थी तो वहां पर दलित दुल्हनों को घोड़ी से उतार दिया गया। वो कौन लोग थे? तो असली दुश्मनों की पहचान हमें वहीं से हो जाती है। और वहां पर हमारे प्रत्याशी गए, जाने के बाद उन्हें न्याय दिलाया। इसलिए भारतीय ट्राइबल पार्टी आपके सामने जो प्रत्याशी लेके आई है वो हर हमेशा अगर आपको रात को जरूरत पड़ती है तो भी हम भारतीय ट्राइबल पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता पहुंच जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम भी इसी दुख दर्द से उठ के आज इस पार्टी में आए हैं। हमें क्या जरूरत थी? तो मैं तो नौकरी करता, मुझे राजनीति में इस कम उम्र में आने की क्या जरूरत थी? जरूरत इसलिए पड़ी कि इन मनुवादियों लोगों ने हमारे लोगों को गुलाम बना रखा था। विकास करके हमारे लोगों का आज तक कोई विकास नहीं हुआ था। इसलिए भारतीय ट्राइबल पार्टी आई है। तो आपको भी आपकी पार्टी है, चुनाव ये बिरजूलाल जी नहीं लड़ रहे, चुनाव हमारा पूरा ये ST SC OBC माइनॉरिटी समाज लड़ रहा है। ये तय कर लेना है वास्तविक आजादी के लिए हम लड़ रहे हैं। हम अभी तक इन पार्टियों वालों ने गुलाम बना रखे थे। आपने देखा होगा रघु जी उनके सरला में अभी एक कंपनी आ रही है तो उसको जमीन दे रहे हैं। भाई कुछ नहीं बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि फाइनेंस वो उनको कर रहे हैं, पैसा अलग कंपनी वाले उनको रुपया दे रहे हैं। हमें कोई रुपया देने वाला नहीं है, हम किसी की गुलामी करने वाले नहीं है। हम इसलिए अपने हक अधिकार के लिए अगर कोई पार्टी बोल सकती है तो वो भारतीय ट्राइबल पार्टी आपकी आवाज को विधानसभा में 2 MLA गए उठा रहे हैं। और आप अगर हमारे भारी मतों से बिरजूलाल जी छानवाल को भी जिता के आप बोलते हैं तो ये बंदा ऐसा है कि वहां भी अपनी आवाज को बुलंद तरीके से उठाएगा। तो इन सारी बातों को समझते हुए हमें हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार को जिता के भेजना है। तो साथियों एक बात मैं बता देना चाहूं कि हम उस वीर योद्धा पूर्वज की संतान है, लेकिन आज कांगड़वा वाले अपने बाप को भी भूलते जा रहे हैं। तो भूलना नहीं है, बिलू राणा हमारा पूर्वज था, उसने महाराणा प्रताप की रक्षा की थी, उसको बचाया था। और आज उनकी औलादे एक दारू के पौवे में, साड़ियों में
न मालूम किस में बिक रही है, तो हमें तय कर लेना है अब की बार नहीं तो दारू चलेगा, नहीं इनकी साड़ियां चलेगी, खजूर चलेंगे। अपनों को सिर्फ बीटीपी को वोट देके हमारे प्रत्याशी को जिताना, ये तय कर लेना है। क्योंकि हम आज तक इस दारू में लोग बोलते हो, क्योंकि हम जाते हैं कहते हैं कि आपके लोग तो दारू और खजूर में बिक जाएंगे, लेकिन हमारे जो वोट की कीमत है वो अब की बार बता देंगे। मैं बता देना चाहूँ कि अभी यहाँ पर दिल्ली हाईवे कॉरिडोर जो बनने वाला है, तो उसमें हमारे कितने आदिवासियों की जमीन जाने वाली है। और अभी जो वनवासियों को सुना था अपने अखबार में कि वनवासियों को जमीन से बेदखल किया जाएगा, हमारे जल जंगल जमीन से हमारा अधिकार लिया जाएगा, तो आप क्या करोगे? आपके यहाँ के लोग हैं वो आज वो भगवादारी आरएसएस के झंडे पकड़ के कहते हैं हम वनवासी है, वनवासी है। हम वनवासी नहीं है, हम आदिवासी है, हम मूल निवासी है और मूल बीज है यहाँ के। तो हमें हमारा जो वास्तविक आदिवासी का जो धर्म है उसको नहीं बदल के इन वनवासियों के चक्कर में नहीं जाना है। अगर आप वनवासियों के चक्कर में चले गए तो आपके जल जंगल जमीन सब कुछ चले जाने वाला है। आपके यहाँ पर न मालूम कितनी संस्थाएं आके काम कर रही है। ये संस्थाएं हमारे आदिवासियों के नाम पे इतना पैसा ले जाके हमारा कुछ नहीं करने वाली है। आपका वो नंदवाना भी आता है तो आके हमारे लोगों को गुमराह करता है और उसने हमारे लोगों को गुमराह करके हमारे हक अधिकार है, हमारे पट्टे आज तक नहीं दिलाए हैं। तो हम दावा करते हैं, पूरी गारंटी के साथ कहते हैं, भारतीय ट्राइबल पार्टी चुनाव जीतने के बाद में सबको आप जो कई वर्षों से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो लड़ाई उसमें हम भागीदार बन के आपके पट्टे दिलाने में शामिल रहेंगे। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि जंगलात वाला आपको कहीं परेशान करते हैं तो मुझे बता दीजिए कि जंगलात वाला पहले आया है या आदिवासी यहाँ पहले आया? यहाँ पे आप पहले आए हैं और जंगलात वाला आया, तो उस खाकी को भी बोल दीजिए, क्योंकि हमारे इलाके में अभी खाकियों की नहीं चलती। क्यों नहीं चलती है? क्योंकि संविधान में आर्टिकल 244 पैरा 3 का में हमें हमारा हक अधिकार मिला हुआ है, लेकिन आप लोग इस भगमेदारी आरएसएस का चड्डा पहन के परेड करोगे तो यह हक अधिकार आपको मिलने वाला नहीं है। मिलेगा क्या ये? तो आपको हम कहना चाहते हैं कि जो लोग इन आरएसएस का झंडा पकड़ के चड्डा पहन के लाठी पकड़ के जा रहे हैं, आदिवासी भाइयों को, दलित भाइयों को, ओबीसी के भाइयों को समझा दीजिए कि आपके असली दुश्मन वही हैं। आप उनको मजबूत कर रहे हैं तो आपकी जमीन छीन रहे हैं वो, आप उनको मजबूत कर रहे हैं आपकी नौकरियां छीन रहे हैं, आप उनको मजबूत कर रहे हैं तो आपका संवैधानिक हक अधिकार सब कुछ जाने वाला है। इसलिए समझ जाओ, आपका यहाँ का विधायक बाबूलाल खराड़ी वो भी इनका गुलाम है, और इन गुलामों को अगर आपका सबक नहीं सिखाया तो आने वाला टाइम कैसा होगा वो आप समझ लेना कि आपके बच्चे भी आपके मरने के बाद समाधि को ऊपर कपड़ा डालने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये मैं बता देना चाहता हूँ आपको, क्योंकि जब तक हमारे जमीन नहीं बचेगी, हमारा जंगल नहीं बचेगा तो हम क्या होने वाला है। तो हमारे जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हमको लड़ना है और 29 तारीख को भारी से भारी संख्या में हमारे बिजलीलाल जी छानवाल को वोट देके जिताना है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आदमी रात को कुछ जरूरत पड़ती है तो हर बीटीपी का कार्यकर्ता पहुंचता है, तो लोग कहते हैं यार इनकी तो आदतें पड़ गई है। अरे आदतें नहीं पड़ी है, क्योंकि वो दुख दर्द हमको होता है। हमने देखा हमारे हॉस्टलों में, हम देख रहे हैं कहीं भी पुलिस प्रशासन में भी देख रहे हैं हमारे लोगों से पैसा लूटा जा रहा है। अरे भाइयों क्यों जाते हो इनके यहाँ पे? लड़ झगड़ के वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। आप ये यहाँ पे अवैध तरीके से ये दारू के ठेके खुले, इनको भी भारतीय ट्राइबल पार्टी आके बंद कराने का पूरा बंद करवा के रहेगी, क्योंकि हमारे लोगों को बर्बाद करने का किसी ने काम किया है तो इन नालायक सरकारों ने किया है। क्योंकि ये इनके नेता बोलते हैं दारू बंद करो, समाज सुधार के नाम पे कई बातें करते हैं, लेकिन ठेके खुलवाने में यही नालायक बीजेपी और कांग्रेस वाले लोग हमें ठेके खोल के हमारे लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये समझ जाना होगा और समझ के हमारी जमीन बचानी है, इसलिए भारतीय ट्राइबल पार्टी को लाए हैं। छोटू भाई वसावा जो हमारी